मोती, कोई आ रहा है मोती, कोई आ रहा है। चल हट यहाँ से, तुम चले जाओ यहाँ से, वरना आज तक जो कुछ हम लोगों ने नहीं किया आज मेरे हाथ से होगा। हम लोग मेहमानों की हत्या नहीं करते। चले जाओ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इससे पहले कि गांव वालों का हाथ तुम पर उठते, तुम यहाँ से चले जाओ। जाओ। मेहमान है, बापू ने कहा मेहमान है, हट जाओ। जाइए साहब। मेहमान सख्त मुसीबत का सामना है। ठाकुर साहब, मैंने आपसे कहा था, मैं अपने बेटे की हरकतों से कभी कभी सख्त परेशान हो जाता हूँ। दीवान साहब, सब्र का फल मीठा होता है। डॉक्टर बेटे से मिलते ही आपकी सब तकलीफें दूर हो जाएंगी। पिताजी, वो देखिए सामने खंडर नजर आ रहे हैं, चलिए चलकर वहाँ आराम कर ले। हाँ, चलो चलो चलो। रोको गाड़ी, जल्दी गाड़ी रोको। लाश। मोती, 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 मोती मेरे बच्चे। कौन? आपकी दासी, आपके चरणों की धूल। कितने ही दिन और कितनी ही लंबी रातें मैंने सिर्फ इसी इंतजार में काटी कि कब आप अपनी आंखें खोलें और कब मेरे जीवन में उजाला हो। आज अभी चांद नहीं निकला, लेकिन इस वक्त आपने मेरी अमावस की रात को पूनम की रात बना दिया। ये तुम क्या कह रही हो? ये रूखापन अपनी बातों से हटा लो मेरे प्रभु। मुझे और दुख ना दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तुम मर जाओगी? ये सब क्या? मैं घर कैसे वापस आ गया? तराना कहाँ है? तराना? कौन तराना? मेरी तरह वो लोग से मुझसे छीनना चाहते थे, हाथ से लोग थे वो।
बताओ उसे कहाँ ले गए? बताओ मुझसे कहाँ ले गए? मैं हूं तुम्हारी तरह, मुझे पहचानने की कोशिश करो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। तुम तराना? मैं तुम्हारी तरह ना हूं। नहीं, तुम तराना नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तराना को तो वो लोग ले गए। कहाँ ले गए उसे? वो लोग उसे कहाँ ले गए? उसे क्यों नहीं, तुम कहाँ ले गए उसे? बताओ मुझसे कहाँ ले गए? तो सुनो, तुम्हारी तराना तुम्हें छोड़कर चली गई। सुनते हो? तुम्हारी तराना तुम्हें छोड़कर चली गई। शायद उसका खेल पूरा हो चुका था, शायद वो तुमसे उकता चुकी थी। मैं तुम्हारी लाश को उठाकर लाई, मैंने तुम्हारे मुर्दा जिस्म में फिर से जान डाल दी। आज से तुम तराना का नाम नहीं लोगे, उसकी याद को अपने दिल से निकाल दोगे। अगर तुमने एक लफ्ज भी और कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। हट जाओ। मैं उसके पास जा रहा हूं, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। तराना, तराना तुम कहाँ हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तराना, मोती, 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 मोती। बापू, बापू। मोती। नीच, कमीनी। तुम और कितना मारोगे मुझे? तुम्हारे हाथ नहीं थकते बापू। काश तू पैदा होते ही मर जाती तो मुझे ये दिन तो न देखना पड़ते। जिधर जाता हूँ दुनिया की उठती हुई निगाहें मुझ पर पड़ती हैं और लोग कहते हैं वो जा रहा है बेगैरत बदनामी को जेब में डालकर, वो जा रहा है जलील ममता की ओट में बेटी के पाप छुपा के। पाप? मैंने क्या पाप किया है? बताओ ना बापू, मैंने क्या पाप किया है? सारे गांव ने उसे रात के तेरी गोद में सोते हुए देखा और तू मुझसे पूछती क्या पाप किया है तूने? किसी को बुखार हो और वो तूफान में गिर पड़े, 2 कदम चलने की भी जिसमें ताकत ना हो, ऐसे में किसी को सहारा दे देना अगर पाप है तो मैंने पाप किया है। चुप रहो, मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश न कर। आज रात को भी तू उठकर उसी जलील का नाम ले रही थी। उसे जलील ना कहो बापू, बापू वो जलील नहीं था। तुमने तो कहा था बापू कि मोती देवता। तुमने ये सब कुछ क्यों कहा था बापू? तुमने जिसे देवता कहा मैंने उसे देवता माना, और जब तक मैं जिंदा हूं यही कहती रहूंगी, मोती देवता था। हाँ, मोती देवता था, जो झूठी बदनामी अपनी झोली में डालकर यहाँ से चला गया, जिसके घाव जिंदगी भर रोते रहेंगे, जिसका दिल हमेशा सुलगता रहेगा। राम राम तुलसी जी। राम राम। कहाँ जा रहे हो इस सब? सूरदास की बेटी तराना की चिट्ठी है, शहर से आई है। हाँ, शहर से आई है तो मुझे दे दो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, दे दूंगा। बहुत मेहरबानी। ये लीजिए। शहर से आई है चिट्ठी। जरूर दाल में कुछ काला है, अभी जाके माही पत से परवाता हूँ। परदेसी बीमार है, ठीक होने पर तराने को बिहाने आएगा। महाराज, तराना किसी और से ब्याही तो दुनिया मुझे चैन से बैठने नहीं देगी। मैं तमाशा बन जाऊंगा, छोटे बड़े मेरी हंसी उड़ाएंगे, इधर इधर तराना का वियोग होगा। गुरु की आज्ञा लो और जाओ सूरदास के पास, मिन्नत करो, गिड़गिड़ाओ। ये समय चूक गया तो तेराम तो हमें कुछ मत कहना। आशीर्वाद दो गुरुदेव, भगत आपके खजाने में 15 रुपया भेज करता है। कई बार 15 रुपए भेज दे चुका हूँ महाराज। एक बार और भी। अभी देता हूँ महाराज,
हर बार 15 मारते काय को, हर बार 15 पे और कोई उपाय नहीं। तुम डर जाओ, गुरु की आशीर्वाद है, गुरु डर जाओ। चलो कुछ मत करो। तुमने गुरुदेव को भी लाठी बना दिया है। नहीं, तुम पाखंडी है। उठाई गिरा है। गुरुदेव इसको देखो। गुरुदेव तेरी खबर। गुरुदेव मेरे पैसे जा रहे हैं। गुरुदेव मेरे पैसे जा रहे हैं। ये हमारे पैसे हैं जो हम वापस ले रहे हैं। बापू, बापू, तुम नहीं जानते बापू, जितने मुंह उतनी बातें। लोग मुझे ताने देते हैं। बापू अब मुझसे सब्र नहीं होता। आज शादी का फैसला कर दो ना। शादी? तराना की शादी और तुझ जैसे जलील से, जिसने झूठ बोलकर एक देवता का मुझसे अपमान कराया, जिसके बहकाने से मैंने अपनी निर्दोष बच्ची पर हाथ उठाया। चला जाए यहाँ से, वरना जलील करके निकाल दूंगा। तो बापू, अक्लमंदों का कहना है कि पहले बात को तोलो और फिर मुंह से बोलो। खामोश! जलील, कमीने, कुत्ते, निकल जाए यहाँ से। बुड्ढे, तुमने मुझ पर नहीं, अपनी किस्मत पर हाथ चलाया है। मैं देख लूंगा, तुम्हें जरूर देख लूंगा। गणेश जी, सब समझ गई ना? दाई माँ होती है तो तेरा, ये मुझसे नहीं होगा। अरे पगली, 200 रुपए दूंगा। 50 बच्चे जनाओगी तो भी इतनी रकम नहीं बनती। ये लो 10 रुपए, बाकी 190 रुपए बाद में दूंगा। देखो, गांव के कोने कोने में ये बात फैल जानी चाहिए। हाँ? सारे गांव के मुंह पर कालिक लगा दी है उसने। किसने? तराना ने। क्या हुआ? हाय राम, इससे तो मर जाती तो अच्छा था। तुमने सुना कुछ तराना के बारे में? उसने तो गांव की नाक कटवा दी। मंजू, वो आ रही है। कौन आ रही है? तराना। चलो 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 चलो। मंजू, क्या बात है मंजू? आखिर तुम सब मुझसे क्यों कतराती हो? मुझे मत छू तराना, नहीं तो मुझे गागर फिर से मारनी पड़ेगी। फिर से क्यों मारनी पड़ेगी मंजू? बताओगी नहीं मंजू? तारा, तू ही बता देना इसे। गिन्नी, तू ही बता दे। बताओ ना गिन्नी, क्या बात है? आखिर तुम सब मुझसे घिन क्यों करती हो? तराना, माताजी ने कहा है तुम क्या कहा है माताजी ने? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम लोग कुछ नहीं बताती। अच्छा, मैं जाकर खुद मासी से पूछ ली। नहीं तराना, माताजी के पास मत जाता। गांव के सब दरवाजे तुम लोगों के लिए बंद हो चुके हैं। क्या हुआ बेटा? बोलो बेटा। सब सहेली मेरी परछाई से डरती, मुझसे नफरत करती है। वो ऐसा क्यों करती है बापू? बापू बताओ ना, क्यों मुझे पनघट पे जाने से रोकती है? बहता हुआ पानी क्या उनके बाबा की जागीर है? धरती उनकी है, हवा उनकी है। बोलते क्यों नहीं बापू? मंजे हुए बर्तनों पर पल्लू ढांक लेती मुझे देखकर बापू। यही हाल मेरा है बेटा। इसी नर्क की आग में मैं भी जल रहा हूँ। पहले इस गांव से गुजरता था तो हर तरफ से राम राम पाए लागे की आवाज आती थी। अब इस गांव से गुजरता हूँ तो ये मालूम होता है कि एक कुत्ता इधर से उधर चला गया है। सबब क्या है इस बात का? आखिर हमने क्या कसूर किया है बापू? बोलते क्यों नहीं बापू? हमारा यही कसूर है बेटा कि हमने इस गांव की मर्यादा तोड़ दी, कोई भी सगाई छोड़ी। इस गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ था। अब हमारे वास्ते एक ही रास्ता है कि हम इस गांव को छोड़कर कहीं और चले जाएं, या क्या बापू? या तुम्हारी शादी को मंजूर कर लूं, गांव वालों की बात भी रह जाएगी, दुनिया उंगलियां भी न उठाएगी। नहीं बापू,
हाथों से मेरा गला घोट दो। उस शादी की बात न करो। ये कहने से पहले तुझे डूब मरना चाहिए। मोती, शीला को मैं अपनी बहू मान चुका हूँ, तुझे ये शादी करनी होगी। उस दिल के टुकड़े हो जाएंगे पिताजी। तराना तराना मर चुकी है। तराना, सुना तूने मैं क्या कह रहा हूँ तुझसे? मोती, मोती, ये 2 दिनों का पागलपन था, भूल। आंखों में नफरत, जबान पर नफरत, उसे सामने से आता देखकर मुंह फेर कर खड़े हो जाना, मजे में बर्तनों को मेरी बच्ची के साए से बचाना। मेरे और मेरी मासूम बच्ची के साथ तुम लोगों ने कुत्तों के जैसे बर्ताव किए हैं, मगर मेरा ये कहना है कि कुत्ते तुम हो, तुम हो। ये उसकी खुशनसीबी है कि परदेसी जैसा देवता उसे मिल गया। उनकी मोहब्बत शिव और पार्वती की मोहब्बत है। उनका प्रेम सूरज की किरणों से ज्यादा पवित्र है। हाँ, बड़ा पवित्र प्रेम। अगर पवित्र न होता तो तराना कब की मेरे हाथों से मर चुकी होती। ये हाथ अगर सच्चाई में उसकी रक्षा कर सकते हैं तो उसे पतित देखकर उसका गला भी घोट सकते हैं। तो उसका गला घोट दो सूरदास, वो कलंक है, वो बहु बेटियों में रहने के लायक नहीं। उसे इसलिए कि उसने मोहब्बत की है। ये मोहब्बत गांव की हर लड़की को नसीब हो। मैं दिलो जान से इस मोहब्बत के हक में हूं। कर लो जो कुछ तुम कर सकते हो, बिगाड़ो जो कुछ तुम बिगाड़ सकते हो। और क्या बिगड़ेगा तुम्हारा? बिगड़ने के लिए अब रहाई क्या है? गणेश जी, यहाँ आओ बेटा। सच सच कह दो, झिझकने की कोई बात नहीं। अरे गणेश जी, क्या कहेगी? चांद पर खाद डाली है किसी ने? बोलो ना चाची, सांप क्यों सूंघ गया है तुम्हें? कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं दाई हूँ। ये मैं भी जानता हूँ। तराना माँ बनने वाली है। सूरदास, तुम्हें तो सिवाय घोर अंधेरे के और कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे एक धुंधला सा चिराग जलता दिखाई देता है। अगर मेरी मानो। क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तराना तो अब माँ बनने वाली है ना। अरे ये बदनामी मेरी झोली में डाल दो, मैं अब भी तराना से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तराना की शादी अच्छी से होगी। मौत उसके स्वागत की गीत गाए। मेरा ब्याह हो रहा है उसे बचा लो। चले जाओ वरना एक एक को इस देखती हुई आग में झोंक दूंगा। ये तुम्हारा पागलपन है सूरदास। ठहर जाओ। तराना, तराना। जो आगे कदम बढ़ाएगा उसका यही हाल होगा। चले जाओ, चले जाओ। तराना, तराना, पागल न बनो तराना, मोती जिंदा है। मैं झूठ नहीं बोलता तराना, ये चिट्ठी देखो, देखो। नहीं मरना चाहती, मैं अपनी मोती के पास जाऊंगी, मैं अपनी मोती के पास जाऊंगी। ये क्या हो रहा है? तराना कहाँ है? देखते नहीं उसकी शादी का मंडप। ये शोले हमारी धरती कुंवारी माँ का बोझ नहीं उठा सकती, और ना तुम जैसे पापी का बोझ उठा सकती है।
बापू, बापू, परदोषी निर्दोष है बापू। मैंने दाई को रिश्वत देकर ये बात फैलाई है बापू, मुझे माफ कर दो बापू। अब बताता है कि वो खामोश हो चुकी। तुम्हारी तरह ना, तुम्हारी तो